था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। आज 16/8/2020 भाद्र कृष्ण पक्ष द्वादशी, सायंकाल के सत्र में प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में क्रमशः वर्तमान में केनोपनिषद में आप श्रवण कर रहे हैं। तो पहले मंत्र प्रश्न थे, उसमें उन प्रश्नों को क्रमशः उत्तर यहाँ पर हैं श्रुति वेदानुसारी, और कल किसी भी कारण से नहीं कथा हो पाई, स्वाध्याय नहीं हो सका। तो आत्मा का सर्वनियंत्रित्व ये विषय चल रहा है, पर भाष्य पूरा नहीं हुआ था, तो आज उसका भाष्य पूरा करें, क्योंकि भाष्य काफ़ी लंबा भाष्य है। और श्रुति में अगर आदि शंकराचार्य का भाष्य के बिना श्रुति मंत्रों का अवगहन किया जाए तो वह अधूरापन ही है। इसलिए शांकर भाष्य के सहित ही प्रस्थान त्रय का पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। शांकर भाष्य जैसे श्रुति मंत्र परम प्रमाण स्वरूप हैं, ऐसे ही शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, शंकर स्वयं भगवान महाकाल ही शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर के और इस भाष्य की रचना की। व्यास जी केशवम, भगवान आदि विष्णु ही व्यास के रूप में इन ब्रह्मसूत्र और पुराण आदि की रचना की। श्रुति मंत्र था, इस यहाँ का विषय है कि आत्मा का सर्वनियंत्रित्व। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ते। शरीर छूटने के बाद जो उपनिषद चिंतन करते हैं, उपनिषद उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वे शरीर छूटने के बाद में वे अमर हो जाते हैं। अमृतावन प्रेत्य अस्मात् लोकात् वन शरीरात, जब इस देह से उनके प्राण निकलते हैं तो वे अमर हो जाते हैं। ये इस श्रुति वाक्य में ये कहा गया है। तो वे जो उपनिषद की आराधना करते हैं, ब्रह्म चिंतन करते हैं और जीव ब्रह्म की एकता का सतत अभ्यास करते हैं और देह भाव से ऊपर उठ कर के आत्म भाव में हमेशा स्थित होते हैं, ऐसे जो संतजन हैं,
ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत हैं, वे शरीर छूटने के बाद अमर हो जाते हैं। दोबारा उनको न शरीर मिल, दोबारा उनको कभी मरना नहीं पड़ता है, दोबारा उनको मृत्युल कष्ट की प्राप्ति कभी नहीं होती है। तो ऐसे ये आपने यहाँ पर श्रवण किया था। और इस द्वितीय मंत्र की व्याख्या चल रही है इस जगह पर। पदभाष्य में आप श्रवण कर रहे थे कि जो पदभाष्य है, पदशः व्याख्या, इसकी पहले व्याख्या कर चुके हैं। तो इस पदशः व्याख्या में ये यहाँ पर न कर्मणा न प्रजया, न कर्मणा न प्रजया, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैव अमृतत्वं मानसो, ये कैवल्य उपनिषद का 1-2 का उद्धृत वाक्य है। कैवल्य उपनिषद को, अन्य उपनिषदों को आचार्य शंकर ने जगह जगह पर उद्धृत किया है। जो अमर होना चाहता है वो तीनों ऐष्णाओं का त्यागी तो स्वभाव से ही होता है। वो सोचता है जिससे किस उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो कर्म से, प्रजा से अथवा धन से नहीं, किन्हीं ने केवल त्याग से ही अमरत्व लाभ किया है। धन से, प्रजा से, कर्म से नहीं, ओनली मात्र केवल त्याग से, तीनों ऐष्णाओं का अंतःकरण से त्याग करके और बहवा ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं वो त्यागे नहीं, वो त्याग से ही अमरत्व को प्राप्त किया है, संग्रह से नहीं, त्याग से किया है। तो यहाँ पर त्याग से ही अमृतत्व लाभ होता है। तो अमृतत्व मानसु, वे त्याग से ही अमृत को प्राप्त किए हैं। स्वयंभू ने, मन जगत सृष्टा ब्रह्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। जगत सृष्टि में इंद्रियों को बनाया है तो इंद्रियों के मुख बाहर की ओर कर दिए हैं। परांग चिखानी व्यत्रिणी स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा, परांग अंचति, गमन करना। परांग, जो इंद्रियां, हर जीव की इंद्रियां समाधि में नहीं बैठती हैं, वो बाहर की ओर गमन करती हैं। परांग अंचति, परांची खाने व्यत्रिणी स्वयंभू। ब्रह्मा ने जब इंद्रियों के मुख को बाहर कर दिया है, जब बाहर कर दिया है तो स्वयंभू ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। इसे जब बाह्य वस्तुओं को ही देखता है आंख आदिक, अपने अंतरात्मा को नहीं देखता है। अंतरात्मा को देखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। पाप कोई करता नहीं, पाप तो हो जाता है, पर पुण्य करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मन को दृढ़ करना पड़ता है, और पाप स्वभाव से हो जाता है। तो इंद्रियों का जो बहिर्गमन है वो स्वभाव से ही इंद्रियां बाहर गमन करती हैं हर जीव की। और जिसकी इंद्रियां और मन अंतर्मुख है वो निश्चित ही धीर पुरुष हैं, विवेकी हैं, त्यागी हैं, आत्मसंयमी हैं, ब्रह्मचारी हैं। तो ऐसा अपने पुरुष, और यहाँ पर इसलिए बाह्य वस्तुओं को ही इंद्रियां देखती हैं, अपने अंतरात्मा को नहीं देखती हैं। कोई बुद्धिमान पुरुष अमरत्व की इच्छा से इंद्रियों को रोककर अपने प्रत्यगात्मा को देखता है। कोई कश्चित धीरा
प्रत्यगात्मान ऐक्षत, प्रत्यक माने अंदर, परांश, परांग माने बाहर। कोई धीर पुरुष यति होता है, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ते सूरया। ऐसे भगवान विष्णु का जो परम पद है, कोई धीर पुरुष उस पावा अमर अनुपम ठाहू उस पद को प्राप्त करता है। अन्यथा लोगों की इंद्रियां मन ये बाहर ही गमन करते रहते हैं। कोई कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मान ऐक्षत, अपने आब्र चक्षु माने चक्षु आदि इंद्रियों को बाहर न देख करके, नेत्रबंद करके अंतर आत्मा का दर्शन करता है कोई धीर पुरुष। धीर कोई बिरले होते हैं। नर सहस में सुनहु पुरारे, कौए कहोय धर्म व्रतधारे। धर्मशील कोटिन मह को, विषय विमुख विराग रत सो। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहे, सम्यक ज्ञान सुकृति को लहे। कोई विशेष पुण्यात्मा जन्मांतरी होते हैं, वो पूर्ण विवेक माने आत्म साक्षात्कारवंता, जो आत्म साक्षात्कार वाले माने अपनी इंद्रियों को अंदर ले जाने वाले, मन को एकाग्र करने वाले, और वो परांग बाहर नहीं उनका मन जाता है, इंद्रियां बाहर नहीं देखती हैं, अपने अंतरात्मा का दर्शन करते हैं। तो ऐसे कोई धीर पुरुष आवृत चक्षु अमृत, बोलो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि अमृतत्वम इक्षण, अन प्रत्यय यहां पर हुआ है, माने वर्तमान अर्थ माने इच्छा करते हुए। व्यक्ति वही अपने मन और इंद्रियों को अपने अधीन कर सकता है जिसके सामने कोई लक्ष्य हो, लक्ष्य विहीन नहीं। और लक्ष्य क्या हो? अमृत प्राप्ति, मुक्ति, स्वराज्य साम्राज्य च लब्ध दीक्षा, स्वराज्य प्राप्ति कोई धीर पुरुष होता है। और अथवा ऐष्णा त्याग, ऐष्णा त्याग तो अतिमुच्य मन इस पद से ही सिद्ध हो जाता है। अतः अस्मात् लोकात् प्रयत्य, श्रुति वाक्य है ये, माने इस देह रूपी लोक का जो त्याग करता है, प्रयत्य का, जब ये प्रयत्न माने गमन करना, या ले प्रत्यय यहां पर हुआ है, गमन करके इस लोक को छोड़ करके, इस शरीर का त्याग करके, और वो अमर हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए वो। तो ये जो अस्मात् लोकात् प्रयत्य का यह भाव समझना चाहिए कि इस शरीर से अलग होकर, यानी कि मरकर, अलग होकर मरकर अमर हो जाता है। आचार्य शंकर ने भी प्रश्नोत्तरी में कहा है कि जन्मो हि को वा यस्य पुनर्न जन्म, किसका जन्म लेना सार्थक है? बोले जिसका दोबारा जन्म न लेना पड़े। संसार का हर प्राणी न वो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर लेता है, न अपनी इच्छा के अनुसार देह को त्याग सकता है। हर प्राणी अपने कर्म का गुलाम है, कर्म विवश, कर्म का विवश है, माया के अधीन है। उसके यथा कर्म यथा श्रुतम, जिसका जैसा प्रारब्ध होता है वो उस योनि में उसको जाना पड़ता है। हिरण की हो, मनुष्य की हो, स्त्री की हो, पुरुष की हो, छिपकुली, गिरगट, जिस योनि जो कर्म ले जाता है वो उस योनि में उसको जाना ही पड़ता है। कोई धीर पुरुष होते हैं जो कर्म के अधीन नहीं होते हैं और उनके संपूर्ण विद्यते हृदय ग्रंथि, उनके अंतःकरण की ग्रंथि, चित जड़ ग्रंथि नष्ट हो जाती है। चेतन स्वरूप कोई धीर पुरुष। ये आपने यहां तक पद भाष्य सुना, अब इसका वाक्य भाष्य है, उसको देख लेते हैं। श्रोत्र से श्रोत्रम, ये शुद्ध वाक्य है, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है इत्यादि उत्तर देना निर्विशेष आत्मा का निमित्तत्व बतलाने के लिए इस श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि रूप से उत्तर देने का यही तात्पर्य है कि विक्रिया आदि समस्त विशेषों से रहित जो आत्मा का मन आदि की प्रवृत्ति में कारणत्व है, यही इससे जाना जाता है। क्योंकि इस श्रुति के अक्षर भी इसी अर्थ में
अनुगत हैं, अनुगत माने मिले हुए हैं, वह सर्वथा निर्विकार निर्विशेष होने पर भी मन आदि को प्रेरित करने वाला कौन? आत्मा। और आत्मा ही चैतन्य स्वरूप है। मन और इंद्रियां ये भी जड़ हैं। कैसे? सो इस प्रकार की जिससे प्राणी सुनते हैं उसे श्रोत्र कहते हैं। उसका जो शब्द को प्रकाशित करना है, शब्द को प्रकाशित करना है, वह उसका श्रोत्रत्व है। कान भी खुले हैं, शब्द भी आ रहा है, परंतु आप सुन नहीं सकते हैं। आंख भी देख रही है, विषय भी सामने उपस्थित है, फिर भी तत्र मन न अभूमा, मन न होने के कारण आप देखते हुए भी कुछ नहीं देख सकते हो। तो प्रत्येक 10 इंद्रियां ये मन के बिना कार्य नहीं कर सकती हैं। और मनसो मनोयत, और अगर उसमें चेतन न हो, चिदाभास न हो, प्रतिबिंब न हो, इंद्रियों के साथ में जीवात्मा न हो, तो इंद्रियां कैसे प्रकाशित करेंगी? अर्थात नहीं कर सकती हैं। तो संपूर्ण जड़ वर्ग जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो, ये पूरा का पूरा जड़ात्मक जो संसार है वो प्रकाश्य है, चेतन प्रकाशक है। तो उस श्रोत्र से श्रोत्रम माने श्रोत्र का ही श्रोत्र है, वो उस चेतन के कारण ही श्रोत्र को सुनने की क्षमता है, आंख को देखने की क्षमता है, विषय के आवरण भंग करने की क्षमता है वहां पर, क्योंकि अंतःकरण जन्य वृत्ति ज्ञान सारे ब्रह्म को ही विषय करता है। अंतःकरण जो वृत्ति निकली, आंख के माध्यम से विषय को देखा, परंतु विषय उपहित चेतन और वृत्ति माने नेत्र इंद्रिय उपहित चेतन, दोनों चेतन एक हुए और उस चेतन ने सामने विषय का आवरण भंग किया, तब उस चेतन ने ही विषय को प्रकाशित किया। अन्यथा मुर्दे की भी आंखें फटी रहती हैं अन्य लोग। तो यहां पर बिना चिदाभास के साक्षी, बिना साक्षी के साक्षी स्वयं प्रकाश, साक्षी स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और प्रत्येक इंद्रिय अगर सुनती है, देखती है, काम करती, तो वो वहां पर चेतन के कारण ही करती है। तो श्रोत्र है, श्रोत्र का जो शब्द के उपलब्धारूप प्रकाशकत्व वह स्वतः नहीं है, क्योंकि अचेतन और आत्मा चेतन रूप है। श्रोत्र भी अचेतन है, शब्द भी अचेतन है। जड़ जड़ को प्रकाशित नहीं कर सकता है। अगर जड़ को प्रकाश मिलेगा वो चेतन से मिलेगा, जिसको ब्रह्मसूत्रकार ने जिसको स्पंदनात्, इस पंचमी कहा कि स्पंदन होने से, एक्टिविटी होने से, तो एक्टिविटी होती है जीवभूता महाबाहो। जो भगवान परमेश्वर ब्रह्म सच्चिदानंद हर किसी के अंतःकरण में जीव बन करके प्रवेश कर गए और संपूर्ण अंतःकरण के प्रकाशक हैं वो। और जब आंख जाएगी तो आंख के साथ में चेतना भी जाएगी और चेतन ही विषय का प्रकाश करेगा। श्रोत्र का जो उपलब्धा रूप से आभासकत्व है वह आत्मनिमित्तक होने से आत्मा को श्रोत्र का श्रोत्र ऐसा कहा जाता है। जैसे वो आत्मा ही वो श्रोत्र का श्रोत्र है और श्रोत्र इंद्रिय जड़ है। ये कर्णगोलक ये भी जड़ है, शब्द भी जड़ है। तो जड़ जड़ का प्रकाशक कभी होता नहीं है। तो शब्द में जो, तो वहां पर अंतःकरण जो वृत्ति निकली, उस वृत्ति ने ही चेतन चेतन स्वरूप है। तो चेतन ही जीवभूता महाबाहो ये दंधार्यते जगत। तो जीव रूपा जो ब्रह्म है, जीव रूपा जो चेतन है, जीव स्वरूप जो परमात्मा है, वो जीव जब तक इंद्रियों के साथ काम कर रहा है, मन के साथ काम कर रहा है, तो तभी तक ये संपूर्ण संघात काम करता है। और जब प्राण निकल जाए, जीवात्मा देह से निकल जाए, तो वहां पर वो प्रकाशक आंख देख नहीं सकती है, कान सुन नहीं सकते हैं और मन संकल्प विकल्प नहीं कर सकता है। इसलिए वो श्रोत्र का श्रोत्र चेतन माने आभास के साथ ही ये इंद्रियां आवरण का भंग करती हैं
और इंद्रियां काम करती हैं वो चेतन के कारण ही काम करती हैं, माने जीवात्मा के रहते हुए काम करती हैं। जाति का नियामक कर्म छत्र कहलाता है, अथवा जैसे उष्ण जल की उष्णता, जल उष्ण नहीं है, नैयायिकों ने कहा है शीत स्पर्शवत्यापः, जिसका शीतल स्पर्श है उसको जल कहते हैं, और उष्ण स्पर्शवत तेजः, और जिसका गर्म स्पर्श है उसको आग कहते हैं। परंतु आप यहां पर जाति माने नियामक जो छत्र, जैसे उष्ण जल की उष्णता अग्नि के कारण है, अगर गर्म जल है तो जल गर्म नहीं है, जल के अंदर में आग है। चाहे आपने गीजर से पानी गर्म किया हो, चाहे गैस के ऊपर रखकर गर्म किया हो, चाहे हीटर से गर्म किया हो, चाहे लकड़ी जलाकर के गर्म किया हो, अगर गर्म जल है तो गर्म जल में जो अग्नि का प्रवेश है, गर्म जल में अग्नि का प्रवेश है, पर जल गर्म नहीं है। जल तो शीतल है कि शीत स्पर्शवत आपा, शीत स्पर्शवत्यापा, जल तो शीतल है, पर फिर गर्म जल से आप नहाते हैं तो उस पानी को गर्म करते हैं, पानी के अंदर गर्मी लाते हैं, चाहे जैसे लाएं, लाइट से, चूल्हे से, कैसे भी लाएं। तो ऐसे यहां पर जल की उष्णता अग्नि के कारण होती है, इसलिए उस जलाने वाले जल का भी जलाने वाला अग्नि कहा जाता है। जल नहीं जलाता है, गर्म जल से जल गए तो जल ने नहीं जलाया, जल के अंदर जो गर्मी है उसने जलाया है, पर वो गर्मी आपको गर्म जल में और खौलते हुए जल में आपको गर्मी माने उष्णता दिखाई नहीं देगी, परंतु जैसे ही आप जल में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। ऐसे ही संपूर्ण कार्य वर्ग, संपूर्ण जड़ वर्ग, जड़ के अंदर में चेतन अग्नि की तरह, अन्य मंत्र भाग भी है श्रुति का, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूपे बहिष्य। पूरे ब्रह्मांड में अग्नि एक है, और एक अग्नि लकड़ी के अंदर भी अग्नि है, चूल्हे के अंदर भी अग्नि है, परंतु टेबल बेंच की अग्नि आपको जलाएगी नहीं। अग्नि है इसमें, पर इस अग्नि का नाम है सामान्य अग्नि, जो जलाएगी नहीं। और जो चूल्हे की अग्नि है वो प्रज्वलित अग्नि है, अगर चूल्हे के अंगारों को ऊपर हाथ से पकड़ो तो वो जला देंगे। तो अग्नि का उष्ण स्वभाव है, ऐसे जल के अंदर जब अग्नि ने प्रवेश किया तो जल का स्वभाव गर्म नहीं है, गर्म स्वभाव अग्नि का है। ऐसे ही संपूर्ण नाम रूपात जितनी सृष्टि है, 14 भुवन है, और जितनी भी सृष्टि है वो स्वयं में चेतन नहीं है, चाहे सूक्ष्म सृष्टि और स्थूल सृष्टि दोनों ही सृष्टि जड़ है। पर इस जड़ सृष्टि को, जो जड़ सृष्टि चेतन जैसी लग रही है, वो किससे लग रही है? अस सब भांति अलौकिक करने, महिमा तास जाहि नहीं बरने। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन बास अशेषा। बिन पग चले सुने बिन काना, बहुत दौड़ता है पर पैर नहीं है, सब कुछ सुनता है पर कान नहीं है, सब देखता है पर आंख नहीं है। अस सब भांति अलौकिक करनी, पूरा ब्रह्मांड ही जिनका शरीर है, और जैसे तुम्हारा स्थूल देह होता है, इसे नक्शे सिख तक तुमको पूरा का कहीं भी कुछ हुआ है आप जानते हैं, ऐसे पूरा 14 भुवन जिस ईश्वर का विराट देह है, और उस विराट देह में पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक पूरा उनको पग पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन, कच माने बाल, बाल कच घन माला। ऐसे परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड जिनका शरीर है सब में व्याप्त हैं, कैसे जैसे जल में अग्नि व्याप्त है।
पर आंख से आप अग्नि को देख नहीं सकते हो। जल में जैसे ही हाथ डालोगे आपका हाथ जल जाएगा। तो इसका मतलब जल की गर्मी नहीं है, जल ने नहीं जलाया आपको, वहां पर जल के अंदर जो गर्मी है उसने जलाया है। ऐसे ही जड़ में चेतनता दिखाई दे रही है, पर जड़ चेतन नहीं है, जड़ के अंदर चेतन का समावेश है। और जीव रूपेण प्राविशत, प्राण रूपेण प्राविशत, तो अब वो प्राण स्वरूप से, जीव रूप से, तो वहां पर ऐसा संयोग, अग्नि के संयोग से जल भी अग्नि कहा जाता है। उसी प्रकार प्रमाता माने आत्मा में, प्रमाता आत्मा में जिनके संयोग से अनित्य उपलब्धित्व है, वे श्रोत्रादि कर्ण कहलाते हैं, साधन कहलाते हैं। पर वहां पर तो जल के दाहकत्व के समान, माने खोलते हुए जल, जो खोलता हुआ जल है, तो खोलते हुए जल में दाहकत्व नहीं है, जल के अंदर अग्नि का दाहकत्व है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि में अगर चेतनता दिखाई दे रही कहीं पर भी, मन में, बुद्धि में, शरीर में, और जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे चैतन्य, जो जड़ देह को चेतन जैसा लग रहा है, पर ये जो शव है, ये शव चेतन नहीं है। इसके अंदर जब तक प्राण है, जीव हैं, जीवभूता महाभाव, तब तक ये शव भी शिव जैसा लग रहा है। और यहाँ पर जीव रूप में भगवान शिव का ही वास है, जैसे जल में अग्नि का वास है। तो उपलब्धित्व अनित्य ही है, जैसे अग्नि में नित्य उष्णता रहने के कारण वह दग्धा कहलाता है, उसी प्रकार जिसमें नित्य उपलब्धित्व रहता है वह नित्य उपलब्धि स्वरूप होने के कारण उपलब्धा कहा जाता है। श्रोत्रादि निमित्तों के होने पर जो आत्मा में श्रोत्रादि की उपलब्धि होती है वह अनित्य है। श्रोत्र में, कान में जो सुनने की क्षमता है, वो सुनने की क्षमता कान में नहीं है। जैसे जल में जल गर्म नहीं है, जल के अंदर गर्मी है, आग है, चाहे वो हीटर से मिली हो, कहीं से भी मिली हो। ऐसे ही कान के अंदर में जो सुनने का सामर्थ्य है वो जीव का है, चेतन का है, आभास का है। कान तो जड़ है अपने आप में। तो इसलिए यहाँ पर श्रोत्रादि निमित्त के होने पर जो आत्मा में श्रोत्रादि की उपलब्धि होती है वह अनित्य, केवल आत्मा में वह नित्य है। अतः श्रोत्रस श्रोत्रम, वो जो चेतन आत्मा है वही कान का भी कान है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है। इत्यादि अक्षरों के अर्थ के अनुगम से नित्योपलब्धि स्वरूप निर्विशेष आत्मा का मन आदि की प्रवृत्ति में कारण होना ठीक ही है। इस प्रकार जैसा कि श्रोत्रस श्रोत्रम के विषय में कहा गया है, इसी तरह से जैसे जल में जलाने का सामर्थ्य नहीं है और उसमें जल में कहीं न कहीं गर्मी का प्रवेश, अग्नि का प्रवेश है, चाहे हीटर हो, चाहे वो चूल्हे की गर्मी हो, चाहे गैस की हो। जैसे वहाँ पर दाहकत्व, खोलता हुआ जल, तो जल तो शीतल होता है, गर्मी वहाँ पर अग्नि की है। इसी तरह से जो श्रोत्र के अंदर सुनने का सामर्थ्य, वाणी के अंदर बोलने का सामर्थ्य, आंख के अंदर देखने का सामर्थ्य, पैर के अंदर चलने का सामर्थ्य, हाथ के अंदर देखने का सामर्थ्य, जो इंद्रियों में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य प्राणादि के संबंध में भी ऐसा ही समझना चाहिए कि प्राण चलते हैं, काम करते हैं। माँ के गर्भ के अंदर जब ये बालक भ्रूण होता है तो वहाँ से उसको जब ये हार्ट बीटिंग यानी कि हृदय की गति शुरू होती है, तो उस समय पर उस बच्चे में जब से हार्ट चलना शुरू करता है और चिता की लपटों पे जाने के पहले तक हार्ट चलता रहता है, जब तक धड़कन चलती रहती है और लगातार चलती रहती है, वो धड़कन का स्विच ऑन किसने किया? वो उसी ने किया। किसने? जय सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाए, संग सहाय न दूजा। ऐसे परमेश्वर ब्रह्म सच्चिदानंद ने ही ये वो प्राण का भी प्राण है, कान का भी कान है, आंख की भी आंख है। ऐसे परमात्मा ही सब जगह शक्ति प्रदान करते हैं। संसार से छूटकर माने यह जो श्रोत्रादि की उपलब्धि का निमित्त भूत
तश्रोत्र का श्रोत्र इत्यादि लक्षणों वाला नित्योपलब्धि स्वरूप निर्विशेष आत्म तत्व। निर्विशेष का अर्थ होता है, जैसे आपने पहले सुना था कि आग पूरे 14 भुवनों में एक ही अग्नि है, परंतु आपके तखत में, टेबल में, बेंच में भी आग है, परंतु आप टेबल पर, तखत पर बैठेंगे तो वो आपको जलाएगा नहीं, क्योंकि वो विशेष नहीं है। पर चूल्हे की अग्नि, वहां पर लकड़ी जलाई गई, लकड़ी जल रही है, तो चूल्हे की अग्नि में दाहकत्व है, वो जला देगा। तो इसलिए सामान्य चेतन और विशेष चेतन, सामान्य अग्नि, विशेष अग्नि। तो ऐसी सामान्य जो चेतन है वो सभी जगह पर एक रस है। अंतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नव सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। सामान्य चेतन से ब्रह्म की सत्ता सभी जगह पर एक समान है, परंतु जब वो उपाधि के साथ होता है, जैसे चूल्हे में अग्नि जलाती है और अयगोलक हीटर में अग्नि जलाती है, और कैसे ही जहां पर धधकती आग जलाती है, पर सामान्य अग्नि सभी पेड़ पौधों में आग है, पर वो सामान्य अग्नि होने के नाते से जलाएगी नहीं। ऐसे ही ब्रह्म सच्चिदानंद सामान्य रूप से चेतन सब जगह पर एक रस है, पर विशेष चेतन वो तुम्हारे अंतःकरण में है, वो देहधारी के अंतःकरण में विशेष चेतन होता है, और ईश्वर विशेष चेतन है। इसलिए ईश दे फल हृदय विचारी, ब्रह्म फल नहीं देता है, क्योंकि सामान्य रूप से ब्रह्म सब जगह एक रस है, पर विशेष जो ईश्वर मतलब उपाधि के सहित, माया के सहित जो ब्रह्म है, वो सभी जीवों को फल देता है। ईश दे फल हृदय विचारी, ऐसे यहां पर तो ऐसे लक्षणों वाला जो नित्य उपलब्धि स्वरूप निर्विशेष मन सामान्य चेतन, वो सब जगह पर एक रस है। उसे जानकर अज्ञान के कारण आरोपित बुद्धि आदि लक्षणों वाला संसार से छूट करके ऐसे सब जगह पर ब्रह्म की सत्ता का जो एहसास करता है, आत्मा की अनुभूति करता है, अपने आप को चेतन रूप से एहसास करता है, वो बंधनों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। धीर बुद्धिमान लोग इस लोक से जाकर के, अर्थात इस शरीर से पृथक होकर के दूसरे शरीर का अनुसंधान न करने के कारण, अनुसंधान मतलब दूसरे शरीर का लेने का संकल्प का अभाव, भगवान ने कहा है अर्जुन निसंकल्पो भवा अर्जुन, हे अर्जुन तो निसंकल्प हो जाओ। जैसे निसंकल्प होकर के और वहां पर निसंकल्प भाव से देह त्यागता है, चेतन भाव में त्यागता है, इसलिए मरने के बाद में शरीर छूटने के समय पर चेतन हो जाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतिम समय में जो जिसका चिंतन करते करते मरता है, वो उसी भाव को प्राप्त करता है। अगर चेतन भाव का चिंतन करते करते मरेगा तो वो चेतन भाव को प्राप्त करेगा, और अगर किसी की चिंता करते मरेगा तो उस घर आदि में उसका जन्म होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो अहम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा हूं, इस भाव को कभी मत त्यागो। ऐसा अनुसंधान मतलब वो कभी अगला जन्म लेने का अनुसंधान नहीं करता, मतलब संकल्प नहीं करता है, इसलिए उस जीव को अगला जन्म भी नहीं मिलता है। अज्ञान के रहने तक ही कर्म दूसरे शरीर की खोज किया करते हैं। जब तक तीनों वासनाएं ऐशनाएं होती हैं, लोक की इच्छा, धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा, स्त्री की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा, ये इच्छाएं जब तक रहती हैं और उन इच्छाओं को लेकर जब देह त्यागता है तो वो अगला जन्म उसको अवश्य मिलता है। और जब निसंकल्प होकर के अब प्रजया किं करिष्यामि, पुत्र को लेके क्या करेंगे, पत्नी को लेके क्या करेंगे, धन को लेके क्या करेंगे, प्राण निकलने के बाद एक भी संभव नहीं है, तो उस समय पर वो जीव न स पुनरावर्तते, वो दोबारा यहां पर जन्म नहीं लेता है। और अज्ञान यानी कि संकल्प के रहते हुए उसका जन्म अवश्य होता है, और संकल्प रहित जब शरीर छोड़ता है तो उसका जन्म नहीं होता है। अज्ञान के रहने तक ही कर्म दूसरे शरीर की खोज किया करते हैं। आत्मज्ञान हो जाने पर माने सत्ता के रूप में, चेतन के रूप में जब हुआ तो उसको अगला जन्म नहीं लेना पड़ता है।
अज्ञान से विपरीत ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा जब ये ज्ञानी देह छोड़ता है तो जो ज्ञानी का सभी जितने भी जन्मों के कर्म पड़े हुए हैं वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि में आवरण शक्ति जल करके राख हो जाती है और उसी जगह पर उसको निसंकल्प भाव की प्राप्ति होती है। विक्षेप रूपी माया की वृत्ति रहती है, जो विक्षेप यानी कि वो शरीर देने वाली शक्ति शरीर देती है, जो प्रारब्ध के अनुसार देह मिला है, तो वहां पर जब तक देह रहेगा तब तक वो बंधन जैसा महसूस होगा, पर उसको जैसी देह छूटेगा वो मुक्त हो जाता है। तो ऐसे अज्ञान से विपरीत ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा कर्मों के दग्ध हो जाने पर फिर प्रारब्ध निशेष हो जाने के कारण जब संकल्प टूटा तो विक्षेपात्मक जो प्रारब्ध है वो खत्म हो गया। अगले जन्म लेने का कोई संकल्प है नहीं, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, और अपने आप को जड़ नहीं समझता है, चेतन समझता है। इसलिए मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधा प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्ति मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। ऐसे वो कर्मों के दग्ध हो जाने पर फिर प्रारब्ध निशेष हो जाने के कारण वे अमृत ही हो जाते हैं। अनादि संसार परंपरा से आदिनी, इसकी कोई तिथि न आदिर यस्य विद्यते स अनादि। संसार की परंपरा कब से चली आ रही है कोई निश्चित नहीं। अनादा वीय संसारे संचिता कर्म कोटया ब्रह्म माया संबंधरो जीव ईश भेद तिन षटये अनादिता में ब्रह्मानंत मानिये। ब्रह्म और माया 2, जीव और ईश्वर 4, और माया और ब्रह्म का संबंध 5, जीव ईश्वर का संबंध 6। ये 6 कभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, परंतु हैं। इसलिए भगवान ईश्वर का जन्म कभी नहीं हुआ है, जीव का जन्म कभी नहीं हुआ है, ब्रह्म का जन्म कभी नहीं हुआ है, माया का जन्म कभी नहीं हुआ है, और इनके आपस में जो संबंध हैं इनका भी कभी जन्म नहीं हुआ है। ऐसा जो अनादि हैं, ऐसे अनादि जो हैं, जो अनादि हैं उनका आदि कैसे हो सकता? आदि है ही नहीं उसका, तो अंत भी नहीं, ये तो भ्रम मात्र है। तो मैं शरीर हूं, ऐसे अध्यास के कारण पुनः पुनः शरीर प्राप्ति रूपी परंपरा का विच्छेद न हो, ऐसा अनुसंधान करते रहने के कारण ही अपने ऊपर आरोपित की हुई अज्ञान रूप मृत्यु का वियोग होने से पूर्वी नित्य आत्मस्वरूप होने के कारण यद्यपि अमर ही रहते हैं तथापि अमर होते हैं, ऐसा उपचार कहा जाता है। यानी कि जब वो जन्म ले रहे हैं तब भी अमर हैं, और जब इनका अज्ञान पूरा नष्ट हो जाएगा और ब्रह्म भाव में उनका मन रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। राम का चिंतन करते करते, युद्ध करते करते लंका में जिन राक्षसों ने देह त्यागे वे राम के लोक को चले गए, बैकुंठ धाम चले गए, कि उनके मन में कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं। रामाकार, राम के आकार का जिनका मन माने अंतमता सुगता अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतिम समय में जो जिसका चिंतन करते करते देह त्यागता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। राक्षसों ने अंतिम समय में राम का चिंतन करते करते देह छोड़ा था, तो अंतिम समय में राक्षस भी भगवान बैकुंठनाथ के धाम को चले गए थे। ऐसे ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी जीवन भर जगदाधार जपा, जीवन भर अहम ब्रह्मास्म भाव का चिंतन करते हैं, चेतन भाव का चिंतन करते हैं, और कोई भी संकल्प न करने का चिंतन करते हैं। इसलिए जब वो शरीर छोड़ते हैं तो उस समय पर भी उनको कोई संकल्प नहीं होता। कैसे? जैसे आपको थाली में लड्डू आ गए और आपको किसी ने बताया था उस लड्डुओं में जहर मिला हुआ है, आपको पता चल गया कि इन लड्डुओं में जहर मिला है, तो कौन सा जीने की इच्छा रखने वाला जीव, बुद्धिमान जीव, ऐसा पता चल गया
कि इसमें जहर मिला लड्डुओं में, प्लेन में बम रखा है, तो कोई भी उसको लड्डुओं को नहीं खाएगा, उस प्लेन में नहीं बैठेगा, क्योंकि जीवन के लिए लड्डू खाना पीना होता है, और जिस खाने से जीवन ही नष्ट हो जाए तो कैसा खाना। तो जैसे ये मालूम हो जाए कि ये जो है जहर मिला हुआ है, तो उस खाद्य पदार्थ को बुद्धिमान व्यक्ति नहीं खाएगा, पशु बुद्धि को छोड़ करके। और ऐसे ही जब ज्ञान होता है तो वहां पर जब वो समझ लेता है कि संसार असार की मार पड़ी, ते ही कारण बालक संतवयो। एक बालक था, ब्रह्मचारी रहे, तो वो भिक्षा करने गए। माता ऊपर खड़ी थी, एक बादशाह हृदय पूरित, नारायण हरि किया, भिक्षा की। मातो भिक्षाम में देहि नर्मदे हर, नारायण हरि आवाज लगाई, माता नीचे आई। उसने पूछा, बालक तुमको बहुत सारी भिक्षा दे देंगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, पर पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। बालक ने कहा, हां पूछो। तो पहला प्रश्न यह है, पट पीत पटा सिर जूट जटा, अति सुकुमार सलोने, की तो हे मातो ने त्रास दियो, कि पितु बनवास दियो, के ही कारण बालक संत भयो। तुम्हारी खेलने खाने की एज, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, और इतनी छोटी एज में तुम बैरागी क्यों बन गए। बालक उत्तर देता है, ना ही मातु मोहि त्रास दियो, ना ही पितु बनवास दियो, फिर क्यों सन्यासी बने। बोले संसार असार की मार पड़े, ते ही कारण बालक संत भयो। संसार असार है, संसार असार है, तीनों काल में सत्य नहीं है, और जो जब तक प्राण है तब तक संसार में हर संबंध है, और जहां पर प्राण निकले दोबारा इस देह से हमारा तुम्हारा कभी मिलन नहीं होगा। इतने नश्वर संसार में इस नश्वरता को हमने जान लिया है, और इस मृत्यु लोक में आज से कल तक का भरोसा नहीं है, किसकी कब मृत्यु हो जावे ये भी भरोसा नहीं है। ऐसे संसार की असारता को जान करके हम सन्यासी बने। तो ऐसा जिन्हें परम वैराग्य होता है, परम वीतराग होते हैं, उदासीन होते हैं और विवेकी होते हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, तो उनमें जीवन भर आत्म भाव में जीते हैं, तो अंतिम समय में भी वो नश्वर संसार में कभी शाश्वत का दर्शन नहीं करते हैं, शाश्वत अविनाशी भाव में रहते हैं। इसलिए वो न स पुनरावर्ते, उनका दोबारा इस संसार में आगमन नहीं होता है। ये दो श्लोक का, दो मंत्रों के, ये सामवेद के केनोपनिषद की तलवकर शाखा का आपने दो मंत्र की व्याख्या श्रवण की। महत्वपूर्ण उपनिषद है और महत्वपूर्ण विचार है, भाष्य भी काफी लंबे लंबे हैं, परंतु आप उनको चिंतन कर, जो श्रुति मंत्रों का चिंतन जितना हो जाए उतना अच्छा है। तो ये आज यहाँ प्रश्न पूरा हो जाता है। कल तृतीय मंत्र की व्याख्या है। आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महा।